ओम शांति। 23/2/2025 के अव्यक्त मुरली के बाप दादा के महावाक्य हैं। इसमें बाबा ने कहा कि सबको सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता। महिमा भी गाते हैं, पुकारते भी हैं बाप दादा। भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम युग की जीवन में जीना है, तब तक मन, वचन, कर्म में पवित्र बनना ही है। बाबा कहते हैं ना सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। बाबा ने पूछा कि बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, तो क्योंकि वह मैं करता है। और आपने क्या समर्पण किया? मैं देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। समर्पित होने में यह देहभान का मैंपन ही रुकावट डालता है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म, महीन होता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है। साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं हद के मैं और मेरेपन में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे तो किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। बाबा कहते हैं आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। बाबा कहते देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु। बिंदु के बच्चे बिंदु हो। एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 हो जाएगा, और तीसरी लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता से उस आत्मा को सहयोग दो। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ।
कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। बाबा कहते चेहरा ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना। अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। बाबा ने कहा मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं। आज बाप दादा ने बच्चों को पदम गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते दीप भेजी है। वरदान दिया बाबा ने, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। स्लोगन दिया है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की 23/2/2025 की अव्यक्त मूल्य। बाबा कहते सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। तो बाबा आज बच्चों को कह रहे हैं कि सर्व को सभी को यानी बेहद का सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। किसी को सहयोग देंगे तभी वह सहयोगी बनेंगे। सदा अखंड भंडारा चलता रहे, तो मतलब यह है अखंड भंडारा हमेशा चलता रहे। तो शिव बाबा का भंडारा हमेशा अखंड चलता ही है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से सभी को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ और यह हमेशा सदा ही भंडारा ऐसा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने बच्चों को हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए। तो बाबा शिव जयंती मना रहे हैं आज। तो आप सभी बच्चे अपने परलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। तो यानी बच्चों का भी बर्थडे और शिव पिता का भी बर्थडे। शिव पिता जब अपने संतान से मिलने के लिए आए, अलौकिक बाप बर्थडे मनाने आए, तो जैसे ही हमें भी परिचय मिला तो जैसे हमारा भी जन्म हुआ। तो परमात्मा पिता शिव जयंती सिर्फ शिव बाबा की नहीं है, ये हम बच्चों की भी जयंती है। तो बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। यानी जैसे ही परमात्मा का जब अवतरण हुआ, बाप का अवतरण हुआ इस सृष्टि पर, तो हम बच्चों का भी जन्म हुआ। जब हमें परिचय मिला, जैसे ही हमें परिचय मिला, हमें स्मृति आई, तो वैसे ही हमारा भी जन्म हुआ। तो सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। तो इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो। तो जो भक्त आत्माएं हैं तो उन्हें सिर्फ ये पता है कि शिव बाबा का अवतरण हुआ, तो वह सिर्फ उनका जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन हम बच्चे जिन्हें परिचय मिल गया परमात्मा से, स्वयं मिलन मनाते हैं। तो यानी वो भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा करती हैं, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, परमात्मा से मिलन मनाते हैं। कनेक्ट होकर परमात्मा से मिलन मनाते हैं। और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, महिमा भी गाते पुकारते भी हैं। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। तो भक्ति में भी जैसे कि उनके भावना के आधार पर उनको फल देते हैं, उनके जैसी जैसी भावना वैसा वैसा उनको फल मिलता है, तो वह भी नंबरवार। तो लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में तो महान अंतर है।
तो स्थूल में भी देखा है कि अगर कोई बड़ा कोई महान आत्मा है कोई, तो उसके भक्त भी होते हैं, लेकिन अगर उसके बच्चे भी हैं तो दोनों में महान अंतर होगा, क्योंकि बच्चे उसके ज़्यादा समीप होंगे। तो आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों की भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्तों की भक्ति की लीला देखकर उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यह ड्रामा में उनका पार्ट ऐसा है। तो भक्ति भी जो है, भक्तपना भी जो है, वो भी क्या है, ड्रामा में उनका पार्ट ऐसे है। तो क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है, तो यह संगम युग की ही यादें हैं जो यादगार के रूप में भक्तों ने इसे अच्छी तरह से कॉपी की है। उन्हें जैसी जैसी समृद्धि आए उसी तरह से वो भक्ति करते हैं, और यादगार की भी अच्छी तरह से कॉपी की है कि परमात्मा की जन्मदिन अवतरण मनाते हैं, और उनकी लीला को बाबा कहते हैं कि भक्ति की लीला को देखकर उन्हें भी मुबारक देते हैं। तो वह भी इसी दिन का व्रत रखते हैं। तो जो भक्त हैं वो भी क्या करते हैं, इस दिन का व्रत रखते हैं, सिर्फ एक दिन का। तो वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान का और शुद्धि के लिए, लेकिन आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। तो यहाँ पर एक जन्म पूरा परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। तो वो सिर्फ एक दिन का व्रत लेते हैं कि खान पान की शुद्धि रखते हैं, और आहार व्यवहार की एक दिन के लिए अल्पकाल के लिए शुद्धि रखते हैं। लेकिन जो परमात्मा के बच्चे हैं, जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया और अपने सत्य स्वरूप को पहचान लिया, तो वो किसका, वो संपूर्ण पवित्रता का, उसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हैं। तो जब तक संगम की जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। यानी संगम युग में जब परमात्मा से मिलन हुआ, परमात्मा को पहचाना, परमात्मा का परिचय मिला, तो मन बुद्धि संस्कार हर तरह से पवित्र बाबा कहते हैं कि बनते ही है। ना सिर्फ बनना है लेकिन उसका स्वरूप भी बनते हैं, लेकिन बनाना भी है। बाबा कहते हैं ना सिर्फ बनना है ना, लेकिन उसका बाकी जो आत्मा है उन्हें भी परिचय देना, उन्हें भी बनाना है। तो देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते। तो बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। तो बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है, मैं करता है। तो और आपने क्या समर्पण किया, मैं देवभान का मैंपन, क्योंकि इसी मैंपन में ही देव अभिमान आता है। तो जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। तो यहाँ पर बाबा क्या बता रहे हैं कि बलि चढ़ाने की बात थी, तो उन्होंने उसके लिए उनको जैसी समृद्धि आई तो उन्होंने क्या किया कि बकरे की बलि चढ़ा दी, क्योंकि वो मैं करता है। लेकिन यहाँ बकरे की मैंपन के मैं की बात नहीं थी, यहाँ पर मैं और मेरेपन की देहभान की बात थी। उसके बलि चढ़ना था, यानी उसको समर्पित करना था परमात्मा को, क्योंकि मैंपन से ही क्या आता है, देह अभिमान आता है। तो देह अभिमान को त्यागने की बात थी, देह अभिमान, इस देह भान को और देह अभिमान को भूलने की बात थी। तो सभी जो कि सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्वसमर्पित होने में यह देहभान का मैंपन ही रुकावट डालता है। तो जो परमात्मा को अपना मन ही समर्पण करने की बात है, तो उसमें क्या मैं और मेरापन यही रुकावट डालता है। तो ये कॉमन मैंपन, मैं देह हूँ,
व देह के संबंध का मैं और मेरा मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है, यह तो कर लिया है ना, कि नहीं, यह भी नहीं हुआ है। तो बाबा पूछ रहे हैं, जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो ये जो मैंपन है तो यह भी बहुत सूक्ष्म और महीन होता जाता है। तो यह मोटा मैंपन तो ख़त्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो मोटेपन का मतलब जो स्थूल में जो मैंपन है वो तो ख़त्म हो जाता है, वो तो सहज है। लेकिन जो महीन मैंपन है, जो कि परमात्मा ने हमें विशेषताएं और अधिकार दिए, तो बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का और सेवा का वरदान, ऐसी विशेषताएं जो दी हैं प्रभु देन कहो, करण करावन हार करवा रहे हैं। अगर इसमें मैंपन आता है कि करण करावन हार करा रहे हैं और मैं कर रही हूँ आत्मा, तो अगर इसमें भी मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए, यह है रॉयल मैंपन। तो उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो यहाँ पर उड़ती कला में फिर ये रुकावट आता है, रुकावट डालता है। तो बाप कहते हैं इस मैंपन का भी समर्पण, तो इसमें भी इसका भी समर्पण कि परमात्मा ने मुझे ऐसे कहा तो मैं कह रहा हूँ, नहीं, तो ये भी क्या है, मैंपन है। तो इसमें भी बाबा कहते इसका भी समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं होता है और ना ही मेरा। तो प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है ना। तो ये पूरा ज्ञान ही क्या है, प्रभु देन है, प्रभु का वरदान है और प्रभु की विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है, तो चेक किया है। तो बाबा क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। तो जो साधारण मैं और मेरा है उसका तो करना ही है, लेकिन क्या रॉयल मैंपन का भी समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। तो यह मैंपन है ये छोड़ रहे हैं, जो मरना ही पड़ेगा। तो यह मरना, जीते जी मरना, तो जीते जी मरना यानी भगवान की गोदी में जीना है। यह मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है, जैसे कि जन्म लेना है। तो इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। भक्ति में भी ऐसा कहा जाता है कि जो चिल्लाता है तो उसकी बलि स्वीकार नहीं होती। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं हद के मैं और मेरे में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो खुशी से समर्पित होना है, हद के मैं और मेरेपन से। तो चेक करना है किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से। तो यह चेक करना है कि कोई व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ चलन में अगर कोई परिवर्तन किया है तो वो खुशी से किया है या मजबूरी से किया है। तो मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक, तो यह है आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना। पक्का तो हाथ हिलाओ। तो बाबा सब हमें पूछ रहे हैं, झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। तो सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियाँ हैं जो सभी हिला रहे हैं।
तो आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है तो बहुत हिम्मत है। अच्छा, तो पापा यहाँ कह रहे हैं कि झंडा हिलाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन को हिलाना है। तो जो परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो संकल्प प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, तो उसको मन से स्वीकार करना है, तो मन को परिवर्तन करना है। बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी, कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में। अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष का वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाबा क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा मदद। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नज़ारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत बहुत अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ। सदा ऐसे ही ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर सदा बजाते रहना? अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छे बनाए हैं। ऐसी ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित दादी की कलम ने कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा के रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवादारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, देख भी रहे हैं। बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है, बाबा ने बताया कि वर्तमान स्वराज्य अधिकारी अभी भी राजे हो, लौकिक में भी। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा, चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना, तो स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। नंबर 2, बाबा ने कहा कि भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरा द्वापर के कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। तो स्थूल में भी ऐसा ही होता है ना कि पिता अपने बच्चों को हमेशा उच्च से उच्च देखना चाहते हैं। तो परमात्मा पिता भी हम बच्चों को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखना चाहते हैं। राजयोगी होना, तो सब राजयोगी हैं, तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने। हाथ उठाओ डबल विदेशी, तो ज़्यादा में ज़्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आया? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यह बर्थडे एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं। अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी, बिंदी की जयंती, अवतरण मना रहे हैं।
सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितनी इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु और बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। तो यह सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो, सारी कमाल देखो। आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? पैसे का। तो पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 हो जाएगा, और तीसरी लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना, पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावन हार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हो। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस यह है पुरुषार्थ, मेहनत है या सहज है। जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना है। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज लगता है। तो बिंदु बनना आता है ना? आता है। सभी होशियार हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, यह याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बनकर कुछ ना कुछ देना ही है, खाली हाथ नहीं जावे। यानी अपने मनसा वाचा कर्मणा से कुछ न कुछ, अपनी वृत्ति से उसे कुछ न कुछ देना है। तो अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। तो आज बाबा शुभ भावना और सहयोग पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिलवा रहे हैं। तो सभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क में सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आए तो उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातिरी भले नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई ज़रूर खिलाओ। तो यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है।
शुभ भावना से दिल खुश। मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। तो बाबा आज ये विशेष ध्यान दिला रहे हैं कि कभी भी चेहरा गंभीर नहीं रखना है। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, तो गंभीर बनना अच्छा है। लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब हैं। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वह चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। तो बाबा के बच्चों का, परमात्मा के बच्चों का हमेशा चेहरा कैसा होता है? खुशनुमा। तो खुशी बिखेरते रहते हैं। जैसे बगीचे में भी जाओ तो जितना सुंदर फूल होगा, जितना अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का फूल होगा, तो वो उतनी अपनी खुशबू फैलाएगा। तो इसी तरह से बच्चे रूहानी खुशी अपनी, जो महारथी बच्चे हैं, तो वो अपनी चेहरे से, मुस्कुराते हुए चेहरे से अपनी रूहानियत बिखेरते हैं। तो बाबा कहते चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें कैसे करें तो सीरियस हो जाते हैं। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज़्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना? आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? तो जो मंदिर में या कहीं पर भी ऐसे भक्ति के स्थानों पर जो जड़ चित्र दिखाए हुए हैं, तो उनको भी देखकर ही कितना रूहानियत फैल जाती है। तो अभी तक जड़ चित्रों को क्या सीरियस दिखाते हैं? बाबा कहते हैं कि क्या उनको सीरियस दिखाते हैं? अगर सीरियस दिखाएंगे तो वहाँ कोई जाएगा ही नहीं। उनको भी एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं। अगर सीरियस दिखाते तो कहते आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। तो बाबा ड्रिल करवा रहे हैं कि वही देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, कि मैं मनसा देवी हूँ, या मैं हनुमान हूँ, या मैं गणेश हूँ, इस तरह से कोई भी देवी या देवता का स्वरूप उस स्मृति से अपने आप को देख सकते हो। तो मैं पूर्वज हूँ। संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं। तो संगम युग में क्या है? पूर्वज हैं, कि हम पूर्वज बनकर बाकी आत्माओं को भी जगाते हैं, उनको उनकी स्मृति दिलाते हैं। और द्वापर से क्या है? पूज्य। तो ये संगम युग की ही यादें हैं। तो सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं, और सतयुग में और त्रेता में क्या बनते हैं? राज्य अधिकारी। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्थिति में स्थित हो जाओ। तो अभी 1 सेकंड के लिए अपने पूज्य स्वरूप में, पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित होंगे। अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं जिस स्मृति से अपने स्वरूप को स्मृति में रखकर पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हूँ, और सभी आत्माओं को मुझसे परमात्मा की स्मृति आ रही है। वे सब भी अपने आत्मिक स्वरूप में परमात्मा के गोद में अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति।
अच्छा, बाबा कहते चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने सम्मान में स्थित रहे। सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले सम्मानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनकर हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान दिया बाबा ने, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। तो जैसे अभी कोई कर्म हो कि जहाँ सहन शक्ति की ज़रूरत है तो उस शक्ति का सहन शक्ति का आह्वान करो। जहाँ समाने की शक्ति का ज़रूरत है तो वहाँ पर समाने की शक्ति का आह्वान करो। कहीं पर विस्तार से सार में लाने की शक्ति की आवश्यकता है तो विस्तार से सार में आओ। कहीं पर सामना करने की शक्ति का ज़रूरत है तो वहाँ पर सामना करने की शक्ति का आह्वान करो। तो मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। तो इन शक्तियों का जो कि परमात्मा ने हमें दी, हमें ज्ञान दोबारा समझाया और हमें इनकी स्मृति दिलाई, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। तो जो हमने इनका मनन चिंतन किया, कार्य व्यवहार में लाए, तो फिर ये हम इनके क्या बने, मालिक बने। तो बाबा कहते कि मालिक बनकर फिर इनको ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्वशक्तियाँ क्या हैं, आपकी भुजा समान है। तो आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। तो जैसे कि हम हाथ से भी कोई कार्य करते हैं, तो जब तक हम उसे आदेश न दें तो हाथ कार्य करेगा नहीं करेगा। तो इसी तरह से ये भी हमारी क्या है, भुजाएं हैं। तो मालिक बनकर बाबा कहते हैं इन्हें ऑर्डर करो तो वह करेंगी। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, तो इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। यानी अपने आप पर ही विश्वास नहीं कि ऑर्डर करेंगे तो पता नहीं शक्ति आएगी कि नहीं आएगी। तो ऑर्डर करने के बजाय अगर डरेंगे तो वह नहीं हो सकेंगे, फिर सफल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बनकर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। तो निर्भय बनकर हर एक शक्ति का आह्वान करेंगे मास्टर रचयिता बनकर, तो शक्ति आकर कार्य करेगी। तो शक्ति को ऑर्डर प्रमाण आना ही है। स्लोगन दिया बाबा ने, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। तो हमारे हर एक क्रियाकलाप से सिर्फ क्या हो, परमात्मा ही प्रत्यक्ष हो। तो हमारे मनसा वाचा कर्मणा से, हमारे चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता हो। तो बाबा कहते हैं कि फिर सभी को किनारे लगाओ, तो उन्हें भी परमात्मा का परिचय दो, उन्हें भी परमात्मा के सानिध्य में लाओ और उन्हें भी परमात्मा का छत्र छाया मिले। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं। यानी कोई भी साइंटिस्ट हैं तो अगर उन्होंने कोई इन्वेंशन करनी है तो वो क्या करते हैं, एकांत में चले जाते हैं। तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है।
तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने का ही एकांत चाहिए, लेकिन मन में एकांत में हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन उसमें भी मन से एकांत, अपने ही एकांत के एक के अंत में चले जाना मन से। तो मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।